नागौर से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे राजस्थान को चौंका दिया है। क्या हनुमान बेनीवाल ने सच कहा या फिर की है एक बड़ी भूल? देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मैं तो कहूँगा कि कई जातियों का जिनका सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, उन नेताओं ने इसको जातीय आधार पे बना लिया। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जाति के तो 80-90 हो गए, दोबारा पता नहीं हो कि नहीं हो, तो बेती गंगा में हाथ धो लो। कई आपके जो लोग हैं बीजेपी के, उन्होंने, मुझे लग रहा है कि एसआई के जो अभ्यर्थी है, इनसे मोटी रकम भी, जो ट्रेनी है, इनसे मोटी रकम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ले ली। नहीं तो थूक के चाटा बीजेपी ने। इन्होंने ही कहा चुनाव से पहले कि एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा और तमाम नेताओं ने कहा। अब ये तो थूक के ही चाट लिया कि वो जो बात मैं कहूँ और मैं उस बात पे खरा ही नहीं उतरूँ, या तो आप बयान दो मत। और जनता को बरगला के आपने वोट भी लिया और 8 लाख परिवार राजस्थान की सरकार की ओर देख रहा है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान की सरकार या समंजस में जिस तरह के अंदर कोर्ट में उन्होंने 2 बात कही। एक बात तो उन्होंने कह दी कि उप समिति कह रही कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। आपने शायद कोर्ट का पूरा जो सामने बहस हुई उस पर 2 पहलू देखिए। कह रही है कि उप समिति ने रिपोर्ट दी कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे, और दूसरा अभी रद्द करना जल्दबाजी होगी। तो 2 बात हो गई नहीं, एक ही कहनी चाहिए भर्ती रद्द नहीं करेंगे, बात खत्म, डेढ़ सोल। तो हाईकोर्ट के अंदर 7 तारीख से सुनवाई है। अब हाईकोर्ट अपना फैसला क्या करे क्या नहीं करे, तो कोर्ट जाने, उनका काम है। हमें इनके लिए लड़ना है। हमारा एक कमिटमेंट है कि राजस्थान के एसआई अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। हम ये नहीं करेंगे जो सही चुने हुए अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय हो। लेकिन वो पता कैसे करोगे आप सही गलत का, और कहाँ से पकड़ लेगी एसओ जी? 500 का बता रही थी, अब 1 दिन में या 4 दिन में कहाँ से पकड़ लेगी इतने लोगों को? उसके बाद कौन सी मशीन है एसओ जी के पास जो पकड़ लेगी? वहाँ भी तो 1 के साथ 2, 3 के साथ 1 फ्री का सिस्टम चल रहा है। वहाँ भी तो चोर डाकू बैठे हैं एसओ जी के अंदर। 4 को पहले ही निकाला था, जिनकी जाँच चल रही है, और मीडिया के अंदर भी खूब ही बातें चली। निश्चित रूप से राजस्थान के जवानों को लड़ना होगा, और कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इनको पता कि क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन हल्ला कर लेंगे, 3 दिन मीडिया में छपेगा, फिर मीडिया छापना बंद कर देगा, दिखाना बंद कर देगा, तो अपना आंदोलन खत्म हो जाएगा। यही परिपाटी राजस्थान के अंदर रही है। इसलिए कोई भी नेता यहाँ लंबी लड़ाई लड़ता नहीं। और देखिए, लंबी लड़ाई लड़ी भी नहीं। जब पार्टी 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी, इससे अंदाज लगा सकते हो उन नेताओं के इतिहास का, जो सड़क पर क्या कहते हैं, बंद कमरे में क्या कहते हैं, और अपने मुद्दे को छोड़ के दूसरे मुद्दे को पकड़ लेते हैं, उस पर कह रहे हैं उस पर नो कमेंट। तो लोग उनको नहीं पूछ रहे हैं। जब राजस्थान की जनता इतनी जागरूक हो जाएगी कि नो कमेंट तो कह रहे हो, लेकिन वोट देते टाइम नो वोट, तब जाके राजस्थान सुधरेगा।